Good morning, everyone. Good morning, sir. Continuing the chapter, drugs acting on ANA system. Yesterday we have discussed about drugs, energetic, agonist, and their classification. So today we are going to discuss about antagonist. And what is the word antagonist means? Against. Now the most important factor about it. Two things must be always remembered in the chapter discussing while ANS and CNS. All drugs works through receptors. All drugs work through receptors. First of all, you should have a basic clarity about the word receptor. Receptor के बारे में अपना ज्ञान पहले आराम से साफ कर लेना कि रिसेप्टर होता है क्या है. उसके बाद भी आप आगे बढ़ पाओगे टेस्ट के मामले में. तो जिस प्रक्रिया के थ्रू कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर काम करे बॉडी के अंदर चले के थ्रू उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर. ठीक है. हर रिसेप्टर अपना काम अपने हिसाब से कर सकता है. निर्धारित जो काम है वही कर सकता है. पर्टिकुलर रिसेप्टर का परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन fixed, you can't change it. So when we have required the action should be done on the positive side, we have gone with adrenergic agonist. Now we want to require the work to be done in the negative side, so that we have adrenergic antagonist. How they are going to work? They are going to inhibit the receptors. Very simple. They have no receptor drug, just they are going to inhibit the receptors. Receptor block, work is blocked. So they are called either antagonist or mimetic antagonist. Okay? The concept is clear? No doubt. Now we have two type of receptors. अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा बोलने का मतलब क्या होता है रिसेप्टर के बारे में बता दो आपको मैं. अगर सपोज करो आप मान सकते हैं कि एक चैनल है पाइप है, उसमें बहुत सारी ओपनिंग होगी. Low storage. Low storage won't have slow down. किसका है? हाँ. शुरुआत आपको झटके देती है, शुरुआत आपको सीखने का मौका देती है, शुरुआत आपको सुधार करने का मौका देती है. If you don't fail, you can't learn. है ना? सक्सेस तो मिलनी है, पर मिलने हमेशा लेट है. सीखोगे तो बोलोगे. बड़ी वाली अब तो एक So this is the fact that we will make. First of all डिस्कस करेंगे ना रिसेप्टर बात करेंगे. अगर एक पाइप के ऊपर बहुत सारे आउटलेट होते हैं, उसके रिसेप्टर के ऊपर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. जस्ट दे वांट टू डिनोट द पोजीशन. उसके पोजीशन का नाम क्या हो सकता है, उसके आधार पे ब्लॉक का नाम हो सकता है. अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब एक जगह पर दो ब्लॉकर होंगे तो उनका नाम अल्फा 1 अल्फा 2 होगा. कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर हो सकता है अल्फा 2 पे काम करता हो तो कोई उसमें अल्फा 1 पे काम करता हो, कोई दिक्कत बात नहीं है. वैसे बीटा 1 ब्लॉकर बीटा 2 ब्लॉकर बड़ा मालूम पड़ा क्यों बोलते हैं कभी-कभी बीटा 2 ब्लॉकर बीटा 1 ब्लॉकर. जो उस पर्टिकुलर साइड को ब्लॉक करे उसी ब्लॉकर की बात करेंगे हम. ऐसा होता है ना, ऐसे होता होगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से. तो आज हम बात करेंगे एगोनिस्ट यानी कि अगेंस्ट. जो ये हां एगोनिस्ट उसके अगेंस्ट काम करने वाले हैं एंटागोनिस्ट. ओके. तो हम रिसेप्टर की बातें करेंगे, हम न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब नहीं है. नाउ द वर्ड कम्स अनदर वर्ड कम्स दैट इज द सिलेक्टिव एंड वन इज द नॉन सिलेक्टिव. क्या मतलब है सिलेक्टिव का नॉन सिलेक्टिव का? एकदम पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया. अल्फा 1 ब्लॉकर अल्फा 1 ब्लॉकर है, बीटा 2 ब्लॉकर है, बीटा 2 ब्लॉकर ही है. और नॉन सिलेक्टिव अपने मतलब नहीं है बीटा ब्लॉक करे चाहे 1 को ब्लॉक करे चाहे 2 को ब्लॉक करे, अपने को नहीं पता है ना. वो उसकी मर्जी है, वो उस समय एक्शन कहां दिखाता है. तो हम उस हिसाब से अपना ड्रग्स का सिलेक्शन करते हैं. सो द कैटेगरी स्टार्ट्स विद द एंटागोनिस्ट एंड वी स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन टू टाइप्स. द वन इज द अल्फा एड्रेनोर्जिक
एनर्जी रिसेप्टर ब्लॉकर, अदर इज द बीटा ब्लॉकर. क्लासिफिकेशन, first is the alpha adrenergic blockers, and second is the beta adrenergic blockers. और टू कैटेगरी अल्फा बीटा दो श्रेणी होती है मेरे पास में. अब अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 पढ़ लेंगे, बीटा 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 2 पढ़ लेंगे. जो सिलेक्टिव होंगे उनको हम बोलेंगे सिलेक्टिव, जो नॉन सिलेक्टिव उनको बोलेंगे नॉन सिलेक्टिव. जो अल्फा 1 होंगे अल्फा 1 बोलेंगे, जो बीटा 2 बोलेंगे. कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज हाउ व्हाट ड्रग्स वर्क. सो मेरे फर्दर फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द alpha adrenal receptor blocking. This drug, what does this drugs do? They block the alpha receptor. They block the alpha receptor. Very simple. Alpha receptor blockers. They can be of two types. क्या? Selective and non-selective. Selective श्रेणी में either alpha 1 or alpha 2 कोई एक, नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में दोनों. कोई भी कर सकता है. सेम इज द केस विद बीटा ब्लॉकर, दे ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर. अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने दिखाया था आपको. इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, देयर वाज अ क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड विद यू. द क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्फा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड सम आइडिया अबाउट द वर्ड पैजोसिन. यानी कि एक लाइन लिखना है इसके बारे में. तो सिंपल, दीस आर द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. जिस ड्रग के बारे में लिखना है, अगर वो बोथ है तो बोथ ब्लॉकर, इफ सिलेक्टिव सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, एंड देन स्टार्ट द ड्रग. दिस इज द कैटेगरी ऑफ ड्रग. द फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग्स टू ड्रग नेम एज नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, एंड द सेकंड इज द सिलेक्टिव ब्लॉकर्स. द सिलेक्टिव ब्लॉकर कौन सा है? प्राइजोसिन, जिसका बात करेंगे बात कर लेते हैं. सिलेक्टिव ब्लॉकर कौन सा है? प्राइजोसिन. सिलेक्टिव मतलब आज इज अल्फा 1 ब्लॉकर और अल्फा 2 ब्लॉकर. सिलेक्टिव है से कंफर्म है कि कौन सा है. एंड नॉन सिलेक्टिव कौन सा है? पेंटोलामाइन और टोलाजोलिन. द नॉन सिलेक्टिव इज द पेंटोलामाइन. दिस आर नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर. वही ड्रग पढ़ेंगे एग्जाम में, जब सिलेबस में, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में. Now what does it does? The alpha adrenergic receptor blocker are those drugs which block the alpha adrenergic agents blocker. These drugs either act selectively on one or act selectively on two, but they act selectively. मतलब particularly fix है रास्ता उसका. चाहे 1 पे काम करेगा 1 पे काम करेगा और 2 पे काम करेगा 2 पे काम करेगा, but वो selective है. उसको पता है किसी एक पे ही काम करना है. And the one get non selective किसी भी केस में काम कर सकता है. अल्फा 1 अल्फा 2 जो नॉन सिलेक्टिव ड्रग. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पर्पस? उद्देश्य क्या है ब्लॉक करने का किसी रिसेप्टर को? तो शेखर महेंद्र, क्या उद्देश्य हो सकता है रिसेप्टर ब्लॉक करने का? ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ड्रग. पहले से न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में ऐसा काम कर रहा होगा जो हम चाहते ना करें. आइदर दे हैव एक्साइटेड ड्रग, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया होगा बिकॉज़ सीएनएस पे काम कर रही है, तो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा. ब्लॉक ऑफ बाय ये यू कांट रिड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर, वो तो बॉडी बना रही है. यू कैन ब्लॉक द रिसेप्टर वेयर डज द न्यूरोट्रांसमीटर वर्क्स. दैट्स व्हाई यू सेलेक्ट अ एंटागोनिस्ट. जो एंटागोनिस्ट से काम करता है तो सिलेक्ट कर लेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, नॉन सिलेक्टिव नेटवर्क क्या होगा इसमें? दे हैव नो आईडिया अबाउट द सिलेक्शन. दे कैन बी बोथ अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर. For example, if they are blocking the alpha 1 receptor, they will block palpitation, tachycardia and renin secretion. अगर alpha 1 blocker है तो they will block tachycardia. What is tachycardia? सीरियस पढ़ रहे हो कार्डियोवास्कुलर हाई हार्ट रेट. आपके बस की बात नहीं है. धड़कन तेज ट्रेक करना हो वेंस को फ्लूइड हो जाता है ना. If a person suffering from tachycardia, high heart rate, तो उसे कम करना पड़ेगा ना. तो उसको आपने तेज में नहीं किया तो आप कम भी नहीं कर सकते हो. You can only act on the receptor. रिसेप्टर पे अगर आप जाके बैठ जाओगे तो उसको जो चीज उसको एक्साइट कर रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेट कम हो जाएगा. एंड दिस चैप्टर इज एएनएस. आप कुछ नहीं कर सकते, करेगी तो बॉडी अपने आप ही. यू कैन जस्ट डू द स्टार्टिंग प्रोसेस. तो टैकीकार्डिया हो, पैल्पिटेशन घबराहटी हो, या रेनिन सिक्रेशन हो बॉडी के अंदर, ये तीन चीज अल्फा 1 रिसेप्टर करता है.
तो आप अल्फा रिसेप्टर जाके ब्लॉक कर देंगे। ये तीन चीज को ब्लॉक करने काम हो जाएगा अपना। नाउ सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर हो, क्या कर सकते हैं? Now alpha receptor what does? It blocks the alpha receptor by a non-selective blocker known as phentolamine. And what does that do? They are the help in the increase the less suppression of epinephrine. Epinephrine का suppress क्या कर देंगे? कम। Remember the purpose? ये अपना उद्देश्य था किसी एक न्यूरोट्रांसमीटर का secretion कम कर देना। तो this is what does the alpha 2 receptor. अब इसके केस में जब जाएंगे जो नॉन सेलेक्टिव है वो दोनों ही ब्लॉक कर देगी, तो दोनों ये प्रोसेस ब्लॉक करेगी, तो दिक्कत है इसमें। तो अभी चैप्टर में थोड़ा समस्या का समाधान हुआ अब तक, या अब तक वैसे ही जैसे परफेक्ट था? डू यू थिंक यू हैव गॉट अ बेटर आइडिया अबाउट चैप्टर नाउ और यू आर मोर कंफ्यूज्ड देन अर्लियर? आइडिया? मूविंग फॉरवर्ड, आगे चले, ब्लॉकर्स आगे चले। इसके क्लासिफिकेशन केस में सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है। अगर एगोनिस्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे रहते हैं, एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं तो दो ही क्लासिफिकेशन है। अगेंस्ट कौन काम करना है तो दो ही कैसे काम करेगा, अल्फा ब्लॉक करके, बीटा ब्लॉक करके। अल्फा में कौन सा होगा, या सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव होगा, सेम बीटा में से होगा, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव होगा। सिलेक्टिव में एग्जांपल दिया आपको, पैजोसिन, नॉन सिलेक्टिव एग्जांपल दिया आपको फेंटोलामाइन में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, राइट एज शॉर्ट नोन ऑन फेंटोलामाइन। नाउ वी फॉरवर्ड टू द बीटा ब्लॉकर। व्हाट डज द बीटा ब्लॉकर डू? क्या करता है बीटा ब्लॉकर, बताओ? बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। कौन सा वाला बीटा रिसेप्टर पढ़ा आपने अब तक? कोई ड्रग याद हो आपको? डोपामाइन, बीटा रिसेप्टर। कहाँ होते हैं बीटा रिसेप्टर ज्यादातर? पहले बताया था, याद हो बताओ? कल बताया था वर्ड आपको, प्रोप्रानोल, मेटानोल, जितने लॉल बताया था आपको याद है, जो बीपी दवाई के लिए काम आते हैं। वो क्या बताया था आपको मैंने कि वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। एक एग्जांपल दिया था अस्थमा का, कि अस्थमा के समय आपके पूरे एंटायर ट्रैकिया सिस्टम के ऊपर ब्लॉक होते हैं, एंड यू गिव अ ड्रग सल्बुटामोल खोलने के लिए ब्लॉकर्स को, बीटा ब्लॉकर उसको रोकने के लिए अगेंस्ट बीटा ब्लॉकर। ये होगा जहां बीटा ब्लॉकर साइड होगी तो काम करेंगे। गेटिंग आइडिया? पहले आइडिया कल जब मालूम पड़ता है ड्रग्स होते हैं जितने बीपी के वो आपके दिए जाते हैं बीटा ब्लॉकर, बीटा को एक्साइट करने के लिए। ये सर ये तो है टेम्पलेट एंड बीटा रिसेप्टर बीटा एडिटर्स ये तो ब्लॉकर ना, ये एगोनिस्ट नहीं है, एगोनिस्ट है। हम बात कर रहे हैं ठीक है। Now we are dealing with beta blocker. इसमें से एग्जांपल लेंगे प्रोप्रानोल। तो मैं आपको दे दिया एग्जांपल। प्रोप्रानोल इज द सिंपैथेटिक नॉन सेलेक्टिव फर्स्ट सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकर। बीटा ग्रुप है कौन सा बीटा ब्लॉकर नहीं, बीटा कौन सा ब्लॉकर होता है? यस यहां पर सीधा बीटा ग्रुप ये रहा। नहीं बीटा 1 तो ये है, बीटा 1 है, नहीं ये 1 वाला है, बीपी का 1 वाला है, सीओपीडी 2 है। निकालो सीओपीडी निकालो, तो ये रिजल्ट निकालो सीओपीडी का। ये सर अभी से बीटा कितना है? नहीं आगे नहीं, यहाँ पे ये क्लास ये भी बहुत है ये बीटा ब्लॉकर। इस एग्जांपल में प्रोप्रानोल मेटानोल बताया ना, देखो लॉ जितना लॉ लगेगा देख ले, लॉ लगेगा ना, तो सब क्या हो गया बीटा 1 ब्लॉकर और बीटा 2 वाले कौन से हो गए? ये बीटा 2 ब्लॉकर, ये बीटा 2 ब्लॉकर। चल रहा है जैसे ऑक्सीजन बाइनोल ये आ गया, हो गया बीटा 2 ब्लॉकर। और क्या चाहिए बताओ? कौन सा है? सो वी आर इन द कैटेगरी बीटा 2 ब्लॉकर। बीटा 2 ब्लॉकर, इस बीटा 2 ब्लॉकर में से कौन सा है? बीटा 1 एंड बीटा 2। ये are considered with BP, this is considered with COPD. What is COPD?
डिजीज ने पढ़ाया क्या व्हाट इज सीओपीडी? नहीं पढ़ाया? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर COPD नहीं ये है मैडम सिलेबस में। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, व्हाट इज द पल्मोनरी डिसऑर्डर? पल्मोनरी वर्ड कहाँ सुना है? Pulmonary word कहाँ सुना है? Many of the word pulmonary COPD, that is the chronic obstructive pulmonary disorder. Pulmonary arteries or veins. COPD is the second stage of एस्थमा का सेकंड स्टेज है सीओपीडी। जैसा आपको क्या बताया कि आपको एचआईवी के लिए एचआईवी इज द वायरस बट डिजीज इज कॉल्ड एड्स। इट इज कॉल्ड एड्स बट द वायरस इज एचआईवी। सेम सीओपीडी इज डिजीज इरा डिसऑर्डर, इट इज अ डिजीज है ना, बट स्टार्टिंग स्टेज क्या है इसकी? एस्थमा, दमे की शिकायत होना एस्थमा है, और दमे की शिकायत का आपका पल्मोनरी यानी कि लंग्स के पल्मोनरी पोर्शन में पूरा खराब कर देना सीओपीडी है। सीओपीडी, जो सीओपीडी पेशेंट है उसको ठंड में परेशानी होनी होती, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट द बीटा ब्लॉकर डिस्कस बिटवीन फर्स्ट बीटा 1 ब्लॉकर मेटाप्रोनॉल एटेनोप्रोनॉल प्रोप्रानोल ये मेटो प्रोनॉल एटेनोल जितना भी इसमें है रिलेटेड टू बीपी, जैसे जिसको बीपी हो जाएगी ना, हर किसी पेशेंट को बीपी होती है, तो आपने देखा होगा 10 या 20 देते हैं क्या? प्रोप्रानोल मेटाप्रोनॉल 25 देते हैं, बिकॉज़ दे वांट टू ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर ताकि हाइपर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रिड्यूसेस। सिंपल प्रोसेस। हार्ट कहाँ है? कैसे? हार्ट कहाँ है बॉडी में? लंग्स के बीच में पीछे। पीछे, हाँ। कौन सा वाला से पीछे? लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में। तो हार्ट की एक्टिविटी और कम करना जरूरी है, बिकॉज़ इफ हार्ट गेट प्रेशराइज, जितने हवा लंग्स से आएगी वो हार्ट पे जाएगी, हार्ट गेट प्रेशराइज, सो यू नीड टू कूल डाउन द रिसेप्टर, सो यू नीड रिसेप्टर कॉल्ड बीटा 1। नाउ कमिंग टू बीटा 2 कंडीशन, चेस्ट के लिए बात करेंगे कि वो भी हार्ट के पास में ही है, तो उसके लिए बीटा रिसेप्टर बात करेंगे। तो सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर कौन सा है अपने पास में? दैट इज द सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर, मिल गया? यस, ये बीटा 1 बीटा सेलेक्टिव इज द बोटॉक्सामाइन, दिस इज योर बोटॉक्सामाइन। अल्फा एंड बीटा बोथ ब्लॉकर, वेरी गुड। ये लो भैया सबसे खाना कैटेगरी अल्फा प्लस बीटा। A drug which can block both blockers, alpha blocker plus beta blocker. How much could be the efficiency of drug? कितने कारगर दवा होगी वो? होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो पॉज का बटन दबाओ, बताओ मुझे। दबाओ।